ये कहानी एक ऐसे वीच की है जिसे 1845 में लोगों ने जलाकर मार दिया था और उसकी आत्मा को एक डॉल में कैद करके दफना दिया था और कुछ सालों के बाद वो एक आदमी की गलती की वजह से आजाद हो गई। मूवी की स्टार्टिंग में हम सन 85 में देखते हैं एक औरत को जो एक पेड़ से बंधी हुई थी क्योंकि इस बीच को करार दिया गया है। फिर चर्च के फादर और कुछ लोग मिलकर इसे जला देते हैं और उसकी सोल को एक डॉल में कैद कर वहीं पेड़ के पास दफना देते हैं। फिर सालों बाद हम देखते हैं एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसका नाम गैरी है, वो उसी गांव में न्यूज़ की तलाश में आया था। वहाँ पर उसे वही पेड़ दिखाई देता है जहाँ पर उसे बीज को जलाया गया था। वो पेड़ के पास जाता है, उसे उसी पेड़ के खोखले तने में वही डॉल मिलती है जिसमें वो बीज कैद थी। लेकिन गैरी को सिर्फ अपने फेक न्यूज़ की पड़ी थी और इसी के चलते वो उस डॉल को तोड़कर उस पर एक न्यूज़ बनाता है कि एक आदमी ने बहुत पुराने प्राचीन डॉल को खोजा है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपनी फेक न्यूज़ के चक्कर में एक वीच को आजाद कर दिया है। फिर उसी रात जब गैरी अपने कार से घर की ओर आ रहा था तो उसकी कार के सामने अचानक एक लड़की आ जाती है जिसे बचने के चक्कर में उसकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। अब गैरी देखता है वो लड़की उसी पेड़ के पास खड़ी थी जहाँ गैरी को वो डॉल मिली थी और वो वहाँ जाकर किसी से बातें करने लगती है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर गैरी उसे पास के चर्च में ले जाता है और वहाँ उसे पता चलता है उस लड़की का नाम एलिस है। उस चर्च के फादर विलियम हैगन एलिस की देखभाल करते हैं। फिर एलिस को होश आता है और गैरी को पता चलता है एलिस गूंगी और बहरी है। लेकिन गैरी इस सोच में था अगर एलिस गूंगी और बहरी है तो वो उस पेड़ के पास किससे कैसे बातें कर रही थी। अगले दिन जब चर्च में प्रेयर चल रही थी तो एलिस एकदम से उठकर उसी प्रेयर के पास जाती है और अचानक से वो गूंगी लड़की बोलने लगती है। सभी लोग दंग रह जाते हैं कि ये गूंगी बहरी लड़की अचानक से बोलने लगी। एलिस उन्हें ये बताती है कि ये वर्जिन मैरी ने किया है और उसने ये सती दी है, बट असल में ये वर्जिन मैरी ने नहीं बल्कि उसी इविल स्पिरिट का काम था। फिर उसी रात गैरी उस इविल विच को सपने में देखता है जो उस पर हमला करने वाली थी। अगली सुबह सारे लोग उसी पेड़ के पास जमा थे जो एलिस का वेट कर रहे थे। गैरी भी वहाँ न्यूज़ रिपोर्टिंग के चक्कर में आया था। एलिस वहाँ आती है जिसके बाद वहाँ एक अपाहिज लड़का आता है जो एलिस से मदद मांगता है कि वो भी ठीक हो जाए। एलिस प्रेयर करके उस लड़की को ठीक कर देती है। अब वो सब यही सोच रहे थे कि ये वर्जिन मैरी का कमाल है, बट ये काम भी उसी इविल स्पिरिट ने किया था ताकि लोग इस इविल स्पिरिट की पूजा करें। गैरी सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और ये बात आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। दूसरी तरफ हम चर्च में असली वर्जिन मैरी की मूर्ति में आंखों से खून निकलता देखते हैं। अब एलिस एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी जिसे रिपोर्टर ने घेर रखा था, जिसे वो सब काफी सवाल पूछ रहे थे। अगले दिन फादर विलियम उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ पर उन्हें वही टूटा हुआ डॉल मिलती है और वो उसी डॉल की जांच करने की ठानते हैं। नेक्स्ट डे जब गैरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा होता है तो तभी फादर विलियम वहाँ आकर इंटरव्यू को रोक देते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। अगले दिन फादर विलियम कुछ लोगों के साथ चर्च में बैठे थे तो उन्हें अचानक से चेस्ट में पेन होने लगता है। तभी एलिस वहाँ पर आकर फादर विलियम की चेस्ट पर हाथ कर उन्हें उसी वक्त ठीक कर देती है, जिसे देखकर वे बाकी सब लोग उस पर यकीन कर लेते हैं कि और कोई नहीं बल्कि वर्जिन मैरी है। लेकिन अब फादर विलियम को डाउट होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है और उसी रात फादर चर्च के एक पुरानी किताब निकालते हैं जिसमें सन 1845 में उस बीच को जलाने का जिक्र था। फादर विलियम तुरंत समझ जाते हैं कि ये वर्जिन मैरी नहीं बल्कि इविल स्पिरिट है। इससे पहले फादर विलियम ये सब किसी को बता पाते उससे पहले इविल स्पिरिट वहाँ आकर फादर विलियम को फांसी लगाकर मार देते हैं, क्योंकि फादर विलियम को उस बीच की सच्चाई पता चल गया था, क्योंकि बाकी के सब तो उसे वर्जिन मैरी समझ रहे थे, इसलिए वो फादर विलियम को मार देती है। लेकिन अब गैरी को शक होने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। सुबह के टाइम जब गैरी डॉक्टर नेटली के साथ वहाँ घूम रहा था तो उसे वही जगह दिखाई देती है जहाँ पर वो विच उसे मारने वाली थी। ये देखकर गैरी सोच में पड़ जाता है। अब गैरी को उस विच का विजन आने लगता है। तभी गैरी समझ जाता है कि फादर विलियम ने फांसी नहीं बल्कि उन्हें किसी बुरी शक्ति ने मारा है। उसके बाद वो अगेन एलिस का इंटरव्यू लेता है और अब वो वर्जिन मैरी वाली बात पर शक कर रहा होता है। तो एलिस के अंदर से वो इविल स्पिरिट बोलती है कि शक से बर्बादी होती है। उसके बाद उसी रात जब गैरी इंटरव्यू की वीडियो को चेक कर रहा होता है तो वो देखता है एलिस के साथ एक साया खड़ा था। अब गैरी को पूरा यकीन हो जाता है इन सब के पीछे किसी बुरी शक्ति का काम है।
नेक्स्ट डे गैरी और डॉक्टर नेटली को एक रूम में वही बुक मिलती है जिसमें उसी विच के बारे में लिखा था। अब उन दोनों को पता चलता है कि ये सब वर्जिन मैरी ने नहीं बल्कि इविल स्पिरिट कर रही है ताकि लोग उसकी पूजा करने लगे, ताकि वो सब उन्हें अपनी सोल दे दे। तभी वो इविल स्पिरिट वहाँ आकर उन दोनों को मारने की कोशिश करती है, बट वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं। दूसरी तरफ एलिस सारे लोगों को ये बोलती है कि हम सभी को उस पेड़ के पास जाकर प्रेयर करनी होगी और आज रात अपनी सोल मैरी को देनी होगी। दोपहर के टाइम गैरी उसी बुक में सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है ताकि वो उस इविल स्पिरिट को मार सके। इससे पहले वो कुछ कर पाता, वो इविल स्पिरिट बुक के सभी अक्षर मिटा देती है और गैरी पर अटैक करने लगती है। तभी वहाँ चर्च के दूसरे फादर आ जाते हैं जिनके हाथ में बाइबल थी, बट ये विच बाइबल के सारे अक्षर मिटा देती है और तभी पूरे चर्च में अंधेरा हो जाता है। जब फादर माचिस जलाता है तो हम देखते हैं वो विच फादर के पीछे खड़ी थी। उसके बाद वो फादर को जान से मार देती है, लेकिन गैरी और नेटली किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग आते हैं। दूसरी तरफ चर्च में सभी लोग एलिस की बात मानकर अपनी सोल उस इविल स्पिरिट को देने जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इविल स्पिरिट के बारे में नहीं पता था। वो सोच रहे थे कि वो अपनी सोल मैरी को दे रहे हैं। गैरी वहाँ आ जाता है और इस विच की सारी सच्चाई सभी लोगों को बता देता है। शुरुआत में तो उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गैरी का साथ देने लगते हैं और एलिस जिसे ये वर्जिन मैरी लग रही थी अब उससे भी डाउट होने लगता है और वो सोचती है कि ये सारे काम इविल स्पिरिट कर रही थी। फिर ये विच गुस्सा हो जाती है और सभी के सामने आकर उन पर हमला कर देती है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं। विच गैरी को मारने के लिए उसके पास आती है, बट एलिस बीच में आ जाती है और विच का वार अपने पर ले लेती है। एलिस जो एक प्योर सोल थी, वो दिल से भगवान की पूजा करती थी। जैसे ही विच का हाथ एलिस पर पड़ता है तो वो विच जलने लगती है और उसका अंत हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस विच के मरते ही इसके सभी जादू टूट जाते हैं और वो अपाइज बच्चा फिर से अपाइज हो जाता है और एलिस फिर से गूंगी और बहरी हो जाती है। लेकिन फिर भी बुराई का अंत हो चुका था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।